अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल डू यू नो। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि समंदर के पास कुछ वक्त गुजार सके। क्या आप जानते हैं ये इतनी बड़ी लहर जो तकरीबन 3 मंजिला इमारत के बराबर है, ये कैसे बनती है? मैं हूं अब्दुल्ला। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये इतनी बड़ी लहर कैसे बनती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले सामीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। लहरें पानी से गुजरने वाली तवानाई की वजह से बनती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। एक लहर की तवानाई तकरीबन 1500 मीटर नीचे तक पहुंचती है और वहां से दोबारा ऊपर पहुंचती है। जब यही लहर किसी खास मुकाम पर समंदर के फर्श से टकराती है, तवानाई की वो तमाम मकदार जो पानी में जज़ब हो चुकी है समंदर के फर्श से टकराने के बाद ख़त्म नहीं होती बल्कि थोड़ा और ऊपर उठ जाती है। मैं आपको सारा फिनोमेना समझाऊंगा, लेकिन आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। समंदर के फर्श से टकराने के बाद रगड़ की कुव्वत की वजह से वो लहर जो अब तक बिल्कुल सीधी थी हल्की सी मुड़ जाती है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि समंदर में हर जगह ऐसी ही हो जैसे ये आपको नज़र आ रही है। समंदर का फर्श हर जगह पर एक जैसा नहीं होता, बल्कि कहीं आहिस्ता से ऊपर होता है और कहीं अचानक। वो लहर जिसने आहिस्तगी से साहिल पर ख़त्म होना था, वो जब इस तरह की जगह से टकराती है उसके अंदर की तवानाई पर दबाव पड़ता है। इस दबाव की वजह से वो ऊपर की तरफ उठती है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे सड़क पर गाड़ियों की 3 कतारें जा रही हों और अचानक आधी सड़क बंद कर दी जाए तो सारी गाड़ियां एक तरफ को मुड़ जाती हैं। आधी सड़क बंद होने की वजह से बाकी सड़क पर दबाव बढ़ जाता है और गाड़ियां रुक जाती हैं, मगर वेव्स कभी नहीं रुकती। वो इस रुकावट को पार करती हैं, वो इस रुकावट से टकराने के बाद और ऊंची हो जाती हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी लहर जो आपको नजर आ रही है, ये उसी वक्त ही वजूद में आती है जब इसके आसपास की लहरें भी इससे टकराती हैं। अगर आप इस जगह पर जाएं तो आपको हमेशा ऊंची लहरें देखने को मिलेंगी, क्योंकि पुर्तगाल के करीब इस जगह पर दरियाओं के बहाव ने और टेक्टोनिक प्लेट की मिलने की वजह से एक वी की तरह की शक्ल वजूद में आई है। यहाँ लहरें 230 किलोमीटर दूर से इस तंग वादी की तरफ आती हैं। ये तंग जगह पानी के तकरीबन 3000 मीटर नीचे है और लहरों की ताकत समंदर के फर्श को नहीं छू सकती। मगर जब इर्द गिर्द की तमाम लहरें इस जगह की तरफ आती हैं तो ये एक बहुत बड़ी लहर में तब्दील हो जाती है। जब साहिल के करीब ये ताकतवर लहर समंदर के फर्श से टकराती है, इस वक्त इस लहर पर दबाव पड़ता है। जैसा कि अगर एक सड़क पर 6 कतारों में गाड़ियां आ रही हों और इन्हें अचानक बंद कर दिया जाए और सिर्फ एक कतार के लिए रास्ता खोला जाए तो तमाम दबाव, तमाम प्रेशर एक कतार पर आ जाएगा। ये तवानाई जब इसी तरह मुख्तलिफ वेव से एक वेव में कन्वर्ट होती हैं और एक वेव बनती हैं तो इन पर दबाव बढ़ जाता है और इस वक्त ये इतनी बड़ी लहर जो आपको नजर आ रही है ये वजूद में आती है। इसके साथ दीजिए मुझे इजाजत। अगर आपको आज की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करके हमें अप्रिशिएट ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।